नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 616, नरसिंह जी का मायरा ये किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं कि ये मीराबाई जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मीराबाई जी का जन्म 1516 में हुआ था। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा रही है और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग और रुक्मिणी मंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। धान को गवार प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति से तात्पर्य है कि ढकी छिपी बात को बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांट करके उनको भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। चलिए आगे देख लेते हैं। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो यहाँ पर दिया गया है कि मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। यह कथन अनुपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जो कथन उपयुक्त हैं उनको देख लेते हैं, जो सही कथन यहाँ दिए गए हैं। यहाँ कहा गया है कि मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, यह भी सही है। और मीरा की काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, यह भी सही दिया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित एवं पुष्पित प्रेमबेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवनानुभव है। उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। वहीं मीरा के लिए कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों रही है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं है। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। चलिए आगे देखते हैं। या ब्रज में कुछ देखो रिटोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहु रे कोई श्याम सलोना के माध्यम से क्या संकेतित किया गया है? तो यहाँ पर प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही किया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतित है। जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी गलत हैं। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही हैं। मीराबाई कहती हैं कि लगता है किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलती है, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह सुध-बुध खो बैठती है। दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती है। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरीके से खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी है। उनकी कविता में सादगी व सरलता है। उनके मुक्तज्ञ पदों की रचना है। रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है और ये माधुर्य भाव की कवित्री हैं। इन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा को राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। पूछ लेते हैं कि किसने
मीराबाई को राजपूतानी की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है, तो याद रखना है कि ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ जोगी से अभिप्राय ये श्री कृष्ण से है। चलिए आगे देख लेते हैं। मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि संबोधन भी दिए हैं। इन संबोधनों के संदर्भ में ही मीरा का नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मीरा कबीर, रैदास, नानक या पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी, यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्त जनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है: लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म 1516 और मृत्यु 1546 में हुई कुड़की राजस्थान में, तथा मृत्यु द्वारिका स्थित रणछोड़ नाथ जी के मंदिर में हुई। मीरा जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मिणी मंगल आदि। मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधक जे उधो, ते सब बसत स्फुर काशी। इसमें स्फुर से क्या व्यंजित अर्थ दिया गया है? तो यहाँ पे स्फुर से शिव की नगरी जो है वो व्यंजित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये पंक्तियां सूरदास द्वारा प्रणीत भ्रमर गीत सार से ली गई हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव गोकुल के सब लोग कृष्णोपासक हैं, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? यहाँ तीनों से व्यंग्यार्थ है प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उक्त पद में तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास कृत सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत दोहे में गोपियां उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही हैं कि हे सखी, देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया, धान और काशी फल, इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है, असंभव है। इसीलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्मा को स्वीकार करना असंभव है। चलिए आगे देख लेते हैं। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित क्या नहीं है यहाँ पर? तो यशोदा का प्रेम, कृष्ण प्रेम यहाँ पर अभिव्यंजित नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि नगर का चतुराई भरा जीवन और मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया स्वभाव, यहाँ ये सभी व्यंजित हैं। आइए आगे देख लेते हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: सूरसागर,
सुर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंध हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालम काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित का विशाल काव्य कहा है। भ्रमर गीत में परम विरहा शक्ति का गहरा समावेश है। चलिए आगे देख लेते हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम ये नाभादास की रचना है। अष्टयाम भक्त काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास की रचना है। इनकी कृतियां हैं भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्रगान है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर के उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? तो रास पंचाध्यायी पर मुग्ध होकर के उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवि थे। वे अष्टछाप के 8 कवियों में से एक थे। ये गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी रचना इस प्रकार है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल और सुदामा चरित। नंददास और सूरदास में सूरदास की नायिकाएं भावुक हैं, जबकि नंददास की नायिकाएं वो तर्कशील हैं। पदावली ग्रंथ के रचयिता विद्यापति हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता ये सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसी ग्रंथ में सूर की वंश परंपरा का परिचय देखने को मिलता है कि सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट हैं। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 7 उपलब्ध हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, राधा रसकेली, सूर रामायण, सूर पच्चीसी और सूर साखी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं आगे। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे और स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी का ध्यान लगाया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही हो जाते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्ति के लिए कवित समैया पद्धति को अपनाने वाले ये प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका।
वहीं तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका ये रसखान जी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने राधा कृष्ण को मालिन और माली मान करके प्रेमोद्योग का वर्णन किया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आलम जी के विषय में जान लेते हैं। ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में हमें देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली और माधवानल कामकंदला सुदामा चरित। वहीं नागरीदास जी के विषय में जान लेते हैं। नागरीदास की प्रमुख रचना इश्क चमन है और बनी ठनी इनकी पत्नी का नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतेंदु जी के विषय में जान लेते हैं। इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो ये नंददास हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। यह रीति निरूपण संबंधी रचना है और इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वकीया परकीया नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और भंवर गीत। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।